students, how are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक है नॉर्मल प्राइजेस एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स. लॉ ऑफ रिटर्न्स थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो थोड़े से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियर होगा. आपने पहले लॉ ऑफ रिटर्न्स का मीनिंग समझेंगे. क्या होता है? तीन तरह के रिटर्न्स आपको मिलते हैं. फर्स्ट इज इंक्रीजिंग, सेकंड इज डिमिनिशिंग एंड थर्ड इज कांस्टेंट. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग क्या होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपके पास मशीनें भी नई नई होती है, रॉ मटेरियल भी अभी आप लेना शुरू किया है और लेबर भी बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो उनसे आप ज़्यादा काम ले सकते हो. तो क्या होता है? आपकी कॉस्ट कम आती है और प्रॉफिट क्या होता है? ज़्यादा होता है. ठीक है, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपने 10 मशीनें लगाई, उसके ऊपर 100 आपने लेबर लगाए. अभी आपने काम स्टार्ट किया है, तो आपने क्या किया? 10 कारपेट बनाई. ठीक है, 10 कारपेट आप बना रहे हो, तो इसके अंदर भी कैपेसिटी है काम करने की. 10 मशीनें आपकी ज्यादा कारपेट बना सकती हैं. इसका मतलब आपको कॉस्ट कम आ रही है और आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स. इंक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है कि जब आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं? आपको ज्यादा मिल रहे हैं. ठीक है, तो उससे आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाता है? डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है. इसका मतलब क्या होगा कि आप अभी ज्यादा चीजों की सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी मशीनों के अंदर अभी कैपेसिटी है काम करने की. ठीक है, जितना आप मशीनों से काम लेते जाओगे, प्राइजेस भी आप कम कर सकते हो और क्वांटिटी भी आप ज्यादा बना सकते हो. क्लियर? ये आपका हो गया सप्लाई का. और डिमांड का एज इट इज आपका नेगेटिव शेप का होगा. इसमें सप्लाई कर्व की शेप चेंज हो जाएगी. आपको पता है इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां पर आपके डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को टच करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आपके प्राइसेस हो गए और ये आपकी क्वांटिटी हो गई है. अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा? ठीक है, अब देखो डिमांड शिफ्ट होकर कहां चली गई? आगे की तरफ. प्राइसेस क्या हो गए? पहले से कम हो गए हैं और आपकी सप्लाई क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है. इसके पीछे क्या रीजन है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स. आपकी मशीनों में अभी कैपेसिटी है काम करने की, तो आप क्या कर सकते हो? प्राइसेस को कम कर सकते हो और क्वांटिटी आप अभी ज्यादा बनाना चाहते हो. ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया. क्लियर? सेकंड होते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ये क्या होते हैं कि आपने मशीनों का फुल यूटिलाइज कर लिया. आपकी 10 मशीनें थी, ठीक है, पहले आप 10 कारपेट बना रहे थे, अब आप 100 कारपेट बना रहे हो. इससे ज्यादा कारपेट आप नहीं बना सकते. ठीक है, इसका मतलब आपने क्या किया? मशीनों का फुल यूटिलाइजेशन कर लिया है. जब फुल यूटिलाइजेशन कर लिया होता है तो रिटर्न्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिमिनिशिंग होना लग जाते हैं. आपको फायदा कम होना शुरू हो जाता है, आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, मशीनों में टूट फूट होने लग जाती है. जब चलेगी मशीनें तो क्या होगी? टूट फूट होगी उसके अंदर. जब टूट फूट होगी तो खर्चा कराना पड़ेगा, उनको ठीक कराना पड़ेगा, तो क्या होगा? कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाएगी और प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा. ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है इस चीज की, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की.
जिसमें क्या होता है, आपकी कॉस्ट धीरे धीरे ज्यादा होने लग जाती है और प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्लियर? इसमें सप्लाई करो क्या होगा, फिर से आपका पॉजिटिव शेप का होगा। इसका मतलब अगर आपसे ज्यादा क्वांटिटी मांगी जाएगी कि हमें ज्यादा कारपेट बना के दो, तो आप क्या करोगे, उनसे प्राइजेस ज्यादा लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आपकी कॉस्ट पहले से ज्यादा आ रही है। क्लियर? इसका मतलब पहले वाला आपका डिमांड कर्व और ये आपका सप्लाई कर्व, यहां आपका प्राइजेस फिक्स था। ठीक है, आप इतनी सप्लाई कर रहे थे और 100 प्राइजेस ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अगर कोई आपसे डिमांड ज्यादा करेगा तो आप क्या करोगे, उनसे प्राइजेस भी ज्यादा लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहे हैं, आपको कॉस्ट ज्यादा आएगी अगला प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आप उनसे ज्यादा पैसा चार्ज करोगे। क्लियर? प्राइसेस बढ़ा दोगे और क्वांटिटी भी उनको ज्यादा दोगे। अब आ जाते हैं लास्ट आपका कांस्टेंट रिटर्न्स। कांस्टेंट रिटर्न्स क्या होते हैं, जहां पर अभी आप मशीनों का यूज कर रहे हो, अभी कांस्टेंट है, आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू नहीं हुई। इसका मतलब मशीनों में कैपेसिटी कितनी है, 100 की, कितनी सप्लाई कर रहे हो, 100 की। इसका मतलब पूरा यूज कर रहे हो। जब इस कंडीशन में होते हो तो वो क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स। आपके रिटर्न्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ना आपकी कॉस्ट बढ़ती है और ना आपका प्रॉफिट बढ़ता है। इस कंडीशन में सप्लाई कर क्या हो जाता है, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। डिमांड का एज इट इज नेगेटिव शेप का, इसका मतलब यहां पर आपके प्राइसेस फिक्स होंगे और यहां पर आपकी क्वांटिटी फिक्स होगी। इसका मतलब यहां पर आप इक्विलिब्रियम में हो। अगर आपकी डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है 1-2 कारपेट की, तो आप कांस्टेंट उसको पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपकी मशीनों में अभी थोड़ी सी कैपेसिटी बची हुई है। इसका मतलब अगर डिमांड बढ़ जाती है, D1 कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो आप प्राइसेस नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर दोगे लेकिन प्राइसेस आपके सेम रहेंगे। क्या रीजन है, आपके रिटर्न्स क्या हैं, कांस्टेंट। थोड़ा सा टफ टॉपिक है तो आपको थोड़ी सी ज्यादा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, तभी ये आपका टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज थोड़े से डाउट इसमें रह जाएंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। यहाँ हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।